हेलो दोस्तों, गूगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और एकदम यूनिक स्वीट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप क्या नाम देंगे यह मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। मैंने इसे पापड़ी स्वीट्स का नाम दिया है। यह जो स्वीट्स की रेसिपी है एकदम न्यू रेसिपी है, इसे आपने कभी नहीं खाया होगा। यह जो रेसिपी है वो काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होता है। इसका जो टेस्ट होता है एकदम यूनिक होता है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब इस रेसिपी को बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें पापड़ी के लिए आटा लगाना होगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। मैदा में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आपको ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का सा नमक डालना है। उसके बाद 1 बड़ी चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। जिस तरह से हम पापड़ी के लिए आटा लगाकर तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर आटा लगाना है। तेल को हमें अच्छी तरह से आटे में मिला लेना है। इससे हमारी पापड़ी काफ़ी खस्ता बनकर तैयार होगी। उसके बाद थोड़े पानी डालेंगे और इसका हम थोड़ा सा सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से पापड़ी के लिए हम सख्त आटा लगाकर तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें आटा लगाकर तैयार करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा आटा लगकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा हमारा सेट हो जाए। जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक हम मिठाई के लिए फिलिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है। मिक्सर जार में 1/4 कप हम यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, जिसे नारियल का बुरादा कहते हैं, और 2 बड़ी चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे और 1/2 कप हम यहाँ पर मिल्क पाउडर डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद हम आधी चम्मच इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। यदि आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो ग्राइंड करते समय ही 2 हरी इलायची आप डालकर इसे ग्राइंड कर लें। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर दूध लेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर वाला आपको दूध लेना है। हम इसमें थोड़ी चम्मच की सहायता से दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि यह बहुत जल्दी गीला हो जाता है। तो हमें पहले थोड़ा ही चम्मच से दूध को डालना है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर केसर वाला दूध डाल दिया है। इससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी केसर वाले दूध को ऐड किया है। यह ऐसे ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स हो नहीं पा रहा है। तो थोड़ी सी दूध हम और डालेंगे और हाथों से इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो हम तैयार कर लेंगे। तो आपको लग रहा होगा यह भी काफ़ी गीला है, लेकिन हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे रेस्ट में, तो यह काफ़ी सख्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने स्वीट्स के लिए फिलिंग बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेस में बढ़ते हैं। इतनी देर में हमारे आटा जो है वह भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो मैंने आटे को ले लिया है। उसके बाद हम बड़ी सी एक लोई लेंगे, उसे एक पेड़ा का शेप दे देंगे और उसे हम बेल लेंगे। बेलते समय आपको आटा डस्टिंग करके नहीं बेलनी है, ऐसे ही बेलना है आपको। आटा मैंने सख्त डाला था, इसलिए यहाँ पर हमें आटा डस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से आपको पहले बेल लेना है। पूड़ियाँ हम लोग जैसे बेलते हैं उतनी ही मोटाई में हमें बेलनी है, इसे ज्यादा पतला आपको नहीं करना है। जिस तरह से पापड़ी बनाते हैं उसी तरह से। उसके बाद मैंने एक छोटा सा ग्लास लिया है। ग्लास की मदद से मैंने इसे कट कर लिया है, ताकि हमारी जो स्वीट्स है वो इक्वल शेप में बनकर तैयार हो। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 4 पीस काटा हुआ है और उसे हम फॉक की मदद से हल्का सा होल कर देंगे। हमें जोर से होल नहीं करना है, ताकि दोनों साइड से होल हो जाए। हल्का हल्का हमें इसमें होल करना है, जिससे कि हमारी जो पुड़ियाँ हैं वो फूले नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने होल करके तैयार किया है। इसे मैंने एक साइड किया है, लेकिन दूसरी साइड देखिए आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इसी तरह से आपको होल करके तैयार करनी है। तो चारों पुड़ियों को हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद वाले स्टेप को देखते हैं। मैंने फिर से एक लोई लिया है और लोई को हम अच्छी तरह से पहले बेल लेंगे। जिस तरह से मैंने पहले पुड़ी को बेला था, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे भी बेलकर तैयार कर लेनी है। उसके बाद हम इससे भी उसी तरह से ग्लास की मदद से 4 भाग में हम डिवाइड कर लेंगे, यानी 4 पीस पुड़ियाँ हम कट करके तैयार करेंगे। जितनी पीस आप प्लेन वाली पुड़ी को काटे, उतनी पीस आपको डिजाइन वाली पुड़ी को भी काटना है, यानी हमें बीच में भी थोड़े से कट करना है। तो मैंने यहाँ पे नोजल जो होता है उसी की मदद से बीच में कट कर लिया है। आप किसी भी चीज़ से बीच में इस तरह से कट करके हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने कट करके तैयार कर लिया। पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने दोनों तरह का डिजाइन आपको यहाँ पर दिखला दिया है। फिर से हम फॉक की मदद से मैंने होल कर लिया है। एक्स्ट्रा बचे पार्ट को फिर से मिला लेंगे और पुड़ियाँ बेल
बेलेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से दूसरी पूड़ी को बेलकर तैयार किया है। तो इसी तरह से जितनी आप प्लेन वाली पूड़ी बेले उतनी आप होल वाली पूड़ी भी बेलकर तैयार कर लें। तो इसी तरह से आपको पहले सारी पूड़ियों को बेलकर रख लेना है, उसके बाद आपको फ्राई करनी है। जब तक हम यहाँ पर पूड़ियाँ बेलेंगे तब तक हम यहाँ पर कुछ और काम भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। बाउल में हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे। जितना मैंने चीनी डाला है उसका आधा हम पानी डालेंगे। चीनी की आधी मैंने पानी इसलिए डाली है क्योंकि चाशनी बनने में वक्त हमारा कम लगेगा। यहाँ पर हमें जो चाशनी बनानी है वो 1 तार की चाशनी बनानी है। गुलाब जामुन जैसे हम बनाते हैं वैसी चाशनी नहीं बनानी है, उससे थोड़ी सी हमें हार्ड बनानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी 1 तार की चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। क्योंकि मैंने इससे पानी कम ऐड किया था तो ये काफी जल्दी बनकर तैयार हो गई है। तो आप देख रहे हैं 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो यह जमे नहीं, इसके लिए हमें यहाँ पर लेमन जूस को डालना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जम जाएगी क्योंकि यह तार वाली चाशनी है। तो मैंने यहाँ पर हाफ लेमन जूस को यहाँ पर ऐड कर दिया है और उसे हम मिला लेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी चाशनी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। और इसे हम ठंडा होने देते हैं क्योंकि हमें ठंडी चाशनी चाहिए। तो जब तक वो ठंडा होता है तब तक हम अपनी पूड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने पैन पे तेल रखा है, तेल में हम सारी पूड़ियों को डालेंगे। पूड़ियों को आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करनी है क्योंकि यह पतली पतली छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं, नहीं तो तुरंत यह जल जाएगी। तो इसी तरह से हमें इसे हल्के आंच में सेक लेना है। उलट पलट कर हमें इसे हल्का सा ब्राउन कर लेनी है। यदि आप इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे तभी यह क्रिस्पी रहेगा। आप इसे बिना ब्राउन हुए यदि तेल से निकाल दीजिएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो आपको इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे हल्का सा ब्राउन कर लेना है। इससे क्या है कि आपकी पापड़ी हमेशा के लिए क्रिस्पी और खास्ता बनी रहेगी और वो सॉफ्ट नहीं होगी। जैसे रोटियां सॉफ्ट हो जाती है उस तरह से नहीं होंगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने किस तरह से यहाँ पर पापड़ी को एकदम ब्राउन कर लिया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और सेकेंड बैच हम डालेंगे। इस स्वीट्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पापड़ी आपको तलनी है उसे थोड़ा सा ब्राउन करके निकालना है, तभी आपकी जो पापड़ी स्वीट्स है वो एकदम क्रिस्पी और खास्ता लगेगी। तो चलिए जैसे जैसे हम तलते जाएंगे वैसे वैसे हम सारी पापड़ी को चाशनी में डालते जाएंगे। यहाँ पर हमारी जो चाशनी है वह गाढ़ी है। मैंने 1 तार की चाशनी बनाई है। तो इसे हमें उलट पलट कर इसे आधे मिनट के लिए डीप करके छोड़ देना है, जब तक कि हमारी सेकंड बैच नहीं फ्राई होकर तैयार होती है। तब तक हमें इसे चाशनी में रखनी है। यहाँ पर आप इस चीज़ का भी ध्यान दें कि चाशनी आप बिल्कुल भी पतली ना रखें, नहीं तो आपकी पापड़ी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। और चाशनी को आपको गर्म भी नहीं लेना है, यहाँ पर चाशनी आपकी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें, तब आपकी पापड़ी जो है वो एकदम खास्ता रहेगी, एकदम कुरकुरी रहेगी, वह कभी भी सॉफ्ट नहीं होगी। तो इस तरह से आधा मिनट हो चुका है। तो अब हम एक एक पीस करके पलटते जाएंगे और इसे चाशनी से निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा जो चाशनी है उसे हम हल्का सा साइड में निकाल लेते हैं। उसके बाद एक छन्ने में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो और अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि हमें इसे केवल मिठास चाहिए, इसमें चाशनी का अंश नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम छन्ने में निकालेंगे तो एक्स्ट्रा चाशनी इसमें से आराम से निकल कर तैयार हो जाएगी। तो एक बैच मैंने चाशनी से निकाल लिया है, इसे हम साइड रख देंगे। दूसरा बैच हमारा तब तक तलकर तैयार हो गया है। तो हम दूसरे बैच को अब इसमें डालेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे पीसेस को डालते जाना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि चाशनी हमारी गाढ़ी होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का बस आप ध्यान रखिए, आपकी ये जो स्वीट्स है वो काफ़ी क्रिस्पी और खास्ता बनकर तैयार होगी। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ज़्यादा चाशनी नहीं बनाई है, जितनी हमें मिठाई बनानी है बस उतना ही चाशनी मैंने यहाँ पर बनाया है। एक्स्ट्रा चाशनी बनाकर हम क्यों बर्बाद करें। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं, तब तक हमारी चाशनी पूड़ियों से अलग हो रही है। अब हम यहाँ पर उसकी फीलिंग को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं फीलिंग ठंडी होने के बाद किस तरह से काफी हार्ड हो गई है। तो इस तरह की फीलिंग तो हम उसमें डाल नहीं सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें और 2-3 चम्मच हम इसमें दूध डालेंगे और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। मैंने आपको बोला था यह ठंडी होगी तो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, लेकिन बाद में ही हम थोड़ा सा दूध मिला लेते हैं ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि सॉफ्ट नहीं रहेगी तब तक हम उसमें फील नहीं कर सकते हैं। तो हाथों से हम इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी फीलिंग तो है ऑलरेडी बनाकर मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, इसे बस थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। तो ये अब सॉफ्ट भी हो चुकी है। जो पुड़िया मैंने चाशनी से निकाल कर रखा था उस पुड़ियों को हमें ले आना है। उसके बाद जो प्लेन वाले पार्ट है उस पार्ट में हमें अच्छी तरह से इस मावा वाली फीलिंग को स्प्रेड कर देना है। जो मैंने प्लेन बेल कर रखा था उसमें मैंने इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। चारों तरफ से अच्छी तरह से आप यहाँ पर स्प्रेड कीजिए। उसके बाद जो होल वाला पापड़ी जो मैंने तल कर रखा था उस पापड़ी को हम ले आते हैं और उसके ऊपर हम इसे इस तरह से रख देंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से इसमें से एक डिजाइन भी हो गया
और हमारी यहाँ पर मावा पापड़ी स्वीट्स बनकर तैयार भी हो गई है। तो एक पीस मैं यहाँ पर और आपको दिखला देती हूँ किस तरह से मैंने प्लेन वाले पापड़ी में पहले मावा को स्प्रेड किया है, उसके बाद होल वाले पापड़ी को हम इसके ऊपर से रखते जाएंगे। यकीन मानिए इस स्वीट्स को यदि आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार खाने का मन करेगा, क्योंकि इसकी जो क्रिस्पीनेस होती है वो बिल्कुल बरकरार रहती है, यह एकदम सॉफ्ट नहीं होता है और इसका जो टेस्ट है इतना डिफरेंट रहता है कि हर मिठाई से यह अलग स्वाद देता है। उसी तरह से मैंने फिर होल वाले पापड़ी को ऊपर से रख दिया है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को हमें तैयार करके रख लेनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को तैयार करके रख लिया है। उसके बाद मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा पिस्ता का पाउडर लिया है। यदि आप पिस्ता पाउडर नहीं लेना चाहते हैं, इसके जगह पे थोड़ा सा आप डेसिकेटेड कोकोनट को ले सकते हैं। चारों तरफ से मैंने उसे अच्छी तरह से उसमें कोट कर लिया है। बीच में भी मैंने थोड़ा सा पिस्ते पाउडर को डाल दिया है। इससे हमारी जो मिठाई है देखने में और बेहतरीन लगेगी। तो इस तरह से सारी मिठाई को हमें कोट करके तैयार कर लेनी है। तो आप देख रहे हैं मैंने सारे मिठाई को कोट कर लिया है। बीच में मैंने थोड़ा सा चेरी भी डाल दिया है, जिससे कि देखने में और अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं पापड़ी स्वीट्स जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। यकीन मानिए आप इसे जब एक बार बनाएंगे तो आपको इसका टेस्ट इतना अच्छा लगेगा, आप इसे बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। तो यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।